दोस्तों, एक राजा की 6 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने अपनी 6 बेटियों को बुलाया और कहा, मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूंगा। जिसका जवाब मुझे पसंद आया उसको बेशकीमती इनाम दिया जाएगा। बेटियों ने कहा, ठीक है पिताजी, आप सवाल पूछिए। राजा ने बड़ी बेटी से सवाल किया, तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो? बड़ी बेटी ने जवाब दिया, मैं आपका दिया खाती हूँ और आपका दिया पहनती हूँ और आपकी वजह से हम ऐशो आराम से रहते हैं। यही सवाल राजा ने अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं बेटी से पूछा तो सभी ने पहली बेटी की तरह जवाब दिया। राजा साहब जवाब सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बेटियों को मनचाहा इनाम दिया। राजा ने जब अपनी 6वीं यानी सबसे छोटी बेटी से यह सवाल किया तो छोटी बेटी ने जवाब दिया, पिताजी, हम सभी भगवान का दिया खाते हैं और पहनते हैं और हमारे नसीब में जो होता है वह हमको मिलता है। राजा यह जवाब सुनकर काफी क्रोधित हो गया और बोला, ऐ बदतमीज लड़की, तुमको इस अपमानजनक जवाब की सजा जरूर मिलेगी। छोटी बेटी बोली, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। फिर राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, इस एहसान फरामोश लड़की को ले जाकर घने जंगल में फेंक आओ। मैं भी जरा देखूं यह किस तरह भगवान का दिया खाती है और पहनती है और कब तक जिंदा रहती है। उसके बाद छोटी बेटी के राजसी वस्त्र और सभी आभूषण निकाल लिए गए और एक पुराने कपड़े में उसको घने जंगल में छोड़ दिया गया। उस जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर रहते थे, लेकिन छोटी राजकुमारी बहुत आराम से जंगल में इधर उधर देख रही थी। दूर दूर तक घने जंगल के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे शाम हो रही थी। राजकुमारी सोचती है, क्यों ना कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर लूं, रात में जला लूंगी, इससे जंगली जानवरों से सुरक्षा होगी और रात में आराम से कट जाएगी। राजकुमारी इधर उधर घूमकर सूखी लकड़ियां जुटाने लगी। घूमते घूमते राजकुमारी की नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ती है। झोपड़ी के बाहर एक बकरी बंधी थी और झोपड़ी के अंदर से किसी के खांसने की आवाज आ रही थी। राजकुमारी आश्चर्यचकित थी, आखिर इतने सुनसान और घने जंगल में कौन रहता है। राजकुमारी झोपड़ी के पास पहुंच जाती है और जब राजकुमारी झोपड़ी के अंदर जाती है तो देखती है एक वृद्ध आदमी चारपाई पर लेटा है और पानी पानी बोल रहा है। राजकुमारी निगाह आसपास दौड़ाती है तो एक कोने में मिट्टी का एक घड़ा दिखाई पड़ता है। राजकुमारी उसमें से पानी निकालकर उस वृद्ध आदमी को पिलाती है। पानी पीने के बाद वह आदमी पूछता है, बेटी तुम कौन हो और इस जंगल में कैसे पहुंची? राजकुमारी पूरा हाल बता देती है। तब वह वृद्ध आदमी कहता है, बेटी अगर तुम्हारी मर्जी हो तो यहाँ रह सकती हो, वैसे भी मैं कल सुबह शहर चला जाऊंगा कुछ कमाने के लिए, फिर 7 दिन बाद ही आऊंगा। राजकुमारी वहाँ रहने के लिए तैयार हो जाती है। झोपड़ी में काफी गंदगी रहती है। राजकुमारी झोपड़ी की साफ सफाई करती है और कुछ खाने को बनाती है। फिर दोनों खा पीकर सो जाते हैं। सुबह होती है, वह आदमी शहर चला जाता है। राजकुमारी को खाने की पूरी सामग्री झोपड़ी में रहती है। वही पास में एक तालाब रहता है। राजकुमारी घड़ा लेकर जाती है और पीने के लिए पानी लाती है। धीरे धीरे शाम होती है। राजकुमारी खाना बनाती है और बकरी का दूध निकालती है। आधा दूध वह अपने लिए रखती है और आधा दूध वह एक बर्तन में डालकर झोपड़ी के बाहर रख देती है। अगर कोई भूखा जानवर आएगा तो इसे पी लेगा। रात में राजकुमारी खा पीकर सो जाती है। सुबह उठकर जब देखती है, वह बर्तन खाली पड़ा था और उस बर्तन के पास एक नायाब पत्थर लाल रंग का पड़ा था। मिट्टी पर सांप के चलने का निशान था। राजकुमारी उस पत्थर को उठा लेती है। राजकुमारी समझ जाती है सांप ने दूध पिया है और यह बेशकीमती पत्थर उसी ने उगला होगा। अब राजकुमारी रोज उसी तरह दूध बर्तन में बाहर रख दिया करती थी और रोज एक नायाब पत्थर बर्तन के पास राजकुमारी को मिल जाता था। इस तरह 7 दिनों में 7 पत्थर राजकुमारी को मिल जाता है
8वें दिन वह वृद्ध आदमी शहर से वापस आता है। तब राजकुमारी उस नायाब चीज के बारे में सब बताती है और 3 पत्थर उस आदमी को देकर कहती है, बाबा, इस पत्थर को शहर ले जाकर बेच दो और शहर से महल बनवाने वाले को साथ लेकर आना। और वह आदमी शहर जाकर उस नायाब चीज को बेचता है। उसके बदले बहुत सारा धन मिलता है। फिर महल बनाने वाले को साथ लेकर आता है। राजकुमारी अपने पिता से भी बड़ा और आलीशान महल बनवाती है। महल तैयार होने के बाद उस महल में नौकर चाकर भी रखती है। राजकुमारी सभी असहाय लोगों की मदद करती थी। इस तरह राजकुमारी का दूर दूर तक नाम होने लगा था। धीरे धीरे यह चर्चा राजा के कानों तक पहुंचती है कि एक राजकुमारी है, बड़ी परोपकारी है। वह हर असहाय और गरीब की मदद करती है। राजा के मन में आया कि कौन राजकुमारी है, उसे मिलना चाहिए। राजा अपने आदमियों को राजकुमारी के पास भेजता है। राजा के आदमी राजकुमारी से कहते हैं, राजा साहब आपसे मिलना चाहते हैं। राजकुमारी कहती है, मैं एक शर्त पर उनसे मिलूंगी। जब राजा साहब अपने सभी बेटियों के साथ आएंगे तब मैं मिलूंगी। राजा के नौकर राजा को राजकुमारी की शर्त बता देते हैं। राजा अपनी 5 बेटियों के साथ राजकुमारी से मिलने राजकुमारी के महल पहुंच जाते हैं। राजकुमारी प्रकार प्रकार के भोजन बनवाती है और अपना श्रृंगार करके गहनों से पूरे शरीर को सजा लेती है और अपने आधे मुख को कपड़े से ढक लेती है। फिर सभी को खाने पर बैठाती है। तरह तरह का भोजन खाकर 5 बेटियां बहुत तारीफ करती हैं। फिर राजकुमारी दूसरे कमरे में जाकर एक साधारण कपड़ा पहनकर सभी गहनों को उतारकर राजा के सामने आती है। राजा अपनी छोटी बेटी को देखते ही पहचान जाते हैं और कहते हैं, तुम अभी तक जिंदा हो और यहाँ दासी बनकर रह रही हो? तुम अपनी राजकुमारी को बुलाओ, मुझे उनसे बात करना है। राजा की छोटी बेटी मुस्कुराती है और कहती है, पिताजी, वह राजकुमारी मैं ही हूँ और यह महल मेरा ही है। मैं आपसे कही थी ना, मैं भगवान का दिया खाती हूँ और पहनती हूँ और मेरे नसीब में जो है वह मुझे मिलता है। राजा को अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदगी होती है। वह अपनी बेटी से क्षमा मांगते हैं। सभी बहनें काफ़ी पछताती हैं कि काश हम भी ईश्वर पर भरोसा करते तो आज हम भी अपनी छोटी बहन की तरह होते। उसके बाद राजा और सभी बेटियां साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है, कमेंट में अवश्य जय श्री राम लिखें। और ईश्वर में विश्वास रखने वालों से निवेदन है, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।